ये 30 हैबिट्स आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके इन 30 हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारना। दिस विल डेफिनेटली वर्क। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप जितने भी बजे सुबह उठते हो उससे 30 मिनट पहले उठ जाओ। 5 बजे नहीं उठना, 30 मिनट पहले उठ जाओ बस। आप देखोगे कि आपके दिमाग में एक अलग ही कंट्रोल आ गया है। 2, रीड 10 पेजेस ऑफ बुक्स डेली। हर रोज किसी भी बुक को पकड़ लो और 10 पेज पढ़ लो उसके। 10 पेज कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि बुक टाइम मशीन की तरह होती है। आप किसी के जीवन भर के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कुछ घंटों में उतार रहे हो। 3rd, 2 मिनट रूल। अगर कोई चीज 2 मिनट के अंदर हो जाती है, यहाँ मैं मैगी बनाने की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा काम जो 2 मिनट या 2 मिनट से कम में हो रहा है तो उसे तुरंत कर लो, उसे टालो मत। 4, अगले दिन क्या करना है वो पिछली रात को ही तय कर लो। इससे आपका टाइम बचेगा और आप प्रोडक्टिव भी बनते चले जाओगे। नंबर 5, से नो। मना करना सीखो। जब आप मना करना सीखते हो तो आप उन कामों में ज्यादा फोकस कर पाते हो जो आपके लिए जरूरी है। हर काम को हाँ करना जरूरी नहीं होता। 6, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को देखो, अपने पैसों को देखो। जब आप अपने पैसों की रिस्पेक्ट करोगे तो पैसा आपकी दोबारा रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 7, हफ्ते में बस एक बार सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ। बस एक बार कट ऑफ हो जाओ और आप देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे रॉकेट की तरह बूम उछलती है। नंबर 8, स्माइल। भले ही कैसी भी कंडीशन हो, स्माइल करना सीखो। जब आप स्माइल करते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ, मैं कंट्रोल में हूं और आप सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। 9, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में होता यह है कि जब आप कोई भी काम करते हो तो आप टाइमर लगा लो। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर उसे रिपीट करो, जिससे आपको काम जैसा नहीं लगेगा। बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिलता रहेगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा और आपको थकान भी नहीं होगी। नंबर 10, बहुत जरूरी है, ग्रेटिट्यूड का कोई भी एक सेंटेंस रोज लिखें। जो आपको मिला है, जो आपके दिन में अच्छा हुआ है, वो जरूर एक चीज लिखें। ये कोई गलत चीज नहीं है, ये आपको फील कराता है कि आपकी जिंदगी में क्या सही हो रहा है। 11, डेली किसी ना किसी से बात करके उसे हंसाएं या उसे खुश करें। अगर आप किसी को खुश करते हो तो वो दोबारा आपके ऊपर एनर्जी आती है, जिससे आप भी खुश रहते हो। 12, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि सोने से 2 घंटे या आधी घंटे पहले मोबाइल टीवी बिल्कुल मत चलाओ। स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि इनमें ब्लू लाइट्स होती हैं जो आपकी नींद को खराब करती है। ये आप करके देखना, आप बहुत ही फ्रेश फील करने वाले हो अगले दिन जब आप उठोगे। 13, अगर आपका रोज बैठने का बस लैपटॉप में काम है, कोई भी काम है, तो हर घंटे स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो बस अपने आप को। इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप जल्दी थकोगे नहीं। 14, उठते ही सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस 1 गिलास पानी पी लो। 1 गिलास पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म वर्क करने लग जाएगा और आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा। 15, रोज अपनी जगह को साफ करो। चाहे जहां आप काम कर रहे हो, जहां बैठे हो या जहां आप सोते हो, उसे साफ करके रखो। जगह साफ होगी तो आपका दिमाग भी साफ रहेगा, अच्छे से काम करेगा। 16, हर एक घंटे में 10 मिनट खड़े हो जाओ। जैसे मैंने आपको स्ट्रेचिंग के लिए बताया था, बस वैसे ही आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, क्योंकि बैठे रहने से आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। और खड़े हो गए अगर आप 10-10 मिनट, तो एक तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, दूसरा आपका माइंड भी शार्प हो जाएगा। 17, मेडिटेशन करो। सुबह उठो, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये भी बताया है कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इससे आपका दिमाग फोकस रहता है, फालतू की चीजें आपके दिमाग में नहीं आती और आप हमेशा फ्रेश फील करोगे। नंबर 18, हर एक छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। भले ही आपको दिन में कोई भी कुछ भी अच्छा हुआ आपके साथ, तो उसे सेलिब्रेट करना सीखो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा काम करने की, और ऑफ कोर्स स्ट्रेस भी कम होगा। 19, जो आपके बड़े बड़े गोल्स हैं उन्हें डेली लिखो। उससे होगा क्या, मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने सुना होगा। इससे आपको लगने लगेगा कि ये रियलिटी है। भले ही वो चीज़ हुई ना हो, लेकिन आपको लगेगा कि ये बस हो गया है और ये एक दिन हो जाएगा अगर आप ऐसा डेली करते हो। लिख के ले लो। 20, शुगर कम से कम खाओ। मीठी चीज़ें कम से कम खाओ, क्योंकि मीठी चीज़ें खाने से आपका दिमाग और बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। 21, 10 मिनट बाहर की सैर जरूर करो। नेचर एक फ्री थेरेपी है। बाहर जाओगे, आप फ्रेश होगे, स्क्रॉलिंग करते रहोगे इंस्टाग्राम पे तो आपका दिमाग वैसे ही खराब हो जाएगा। 22, सुबह उठो, अपना बेड सेट करो। अब इससे क्या होगा, ऐसा लग रहा है ना ये तो बेवकूफी वाली बात है, एक बार करके देखना। 23, सबसे जरूरी है, इंस्टाग्राम पर जो गंदी और घटिया चीजें आती है, फेसबुक या सोशल मीडिया पर जो भी घटिया चीजें आती है, उसे कट ऑफ कर दो, क्योंकि वो आपके दिमाग को इतना ज्यादा सिकोड़ रही है कि आप बिल्कुल खत्म होते जा रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं लग रहा। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। इंस्टाग्राम पे अगर आपको स्क्रॉल करना है, आप एडिक्टेड हो भी गए हो, तो अच्छी चीजों को स्क्रॉल करो। अच्छी चीजों को लाइक करोगे तो अच्छी चीजें ही स्क्रॉल होगी। 24, जिस दिन आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, उस दिन मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो।
देखना बहुत असर होगा। 25 आप किसी चीज पर रोज काम करते हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एक चीज आपको मिलती है कि आप पिछले दिन से पॉइंट कुछ % तो बेटर हो गए हो, तो इस बेटरनेस को सेलिब्रेट करो जिससे आप मोटिवेट रहोगे। 26 ये बहुत ही जरूरी चीज है। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि दुनियादारी के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन न्यूज़ लिमिट कर दो। न्यूज़ नेगेटिव ही आ रही है आजकल वैसे भी ज़्यादा। इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग मर गए या इतने लोग घायल हो गए, ये सब चीज़ें आपके दिमाग पर नेगेटिव असर करती है, तो न्यूज़ को बिल्कुल लिमिट कर दो। 27 खाने की चीज़ों को उनकी नेचुरल फॉर्म में खाओ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, यानी नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करो। मिल्क में बिना कुछ डाले सीधा कंज्यूम करो, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। अब जितनी भी मैंने पिछली हैबिट्स बताई है उन्हें फॉलो करने के लिए ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ना। 28 हर एक दिन एक नया शब्द सीखो। ये वोकैबुलरी बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी जो ब्रेन थिंकिंग है उसे शार्प करने के लिए बहुत जरूरी है। 29 जब आप लो फील कर रहे हो, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बस 5 बार गहरी गहरी सांसें ले लो। ये एक तरह से आपके लंग्स में रीसेट बटन है, आपको फिर से रीसेट कर देगा, आपको फिर से काम में लगा देगा। एंड द लास्ट वन इज नोट माइक्रो गोल्स। डेली 3 छोटे गोल लिखो और उन्हें पूरा करो, जो इजिली आप पूरा कर सकते हो। भले ही आप वो इजिली पूरा कर सकते हो, लेकिन जब आप उन्हें पूरा करोगे तो आप मोटिवेट रहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप अपने बड़े गोल्स को भी फिर धीरे धीरे करके इजीली कंप्लीट करते चले जाओगे। अब ये 30 हैबिट्स आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाली, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉपी ले लो, इस वीडियो को दोबारा देखो और सारी हैबिट्स उस कॉपी के अंदर नोट कर लो। अगर आपको इस चीज में भी आलस आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को सेव करके रख लो, वॉच लेटर पे लगा लो। फर्स्ट हैबिट जो भी मैंने बताई है उसे अपनी जिंदगी में उतारने में आपको कितने भी दिन लगे, जब वो आपकी जिंदगी में उतर जाए फिर सेकंड हैबिट पर जाओ। भले ही आपको 1 साल लग जाए इन 30 हैबिट्स को अपनी जिंदगी में उतारने में, बट 1 साल बाद यू कैन सी रिजल्ट्स, और फिर आप 1 साल पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, 1 साल आगे का ही सोचने वाले हो। जब आप इनमें से कोई भी हैबिट फॉलो करना शुरू कर दो तो मुझे कमेंट करके बताना, इस वीडियो पर वापस आना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन सी हैबिट को अपना लिया है।